हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग रूट्स वेयर वी थिंक, लर्न एंड ग्रो टुगेदर। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलोगिज्म। डे 2 है आज इसका, और आज हम पढ़ने वाले हैं सिलोगिज्म में पॉसिबिलिटी। मैंने लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम किसी भी स्टेटमेंट से कैसे कोई डेफिनेट में ट्रू कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, जो कंक्लूजन्स डेफिनेटली ट्रू होते हैं। आज हम पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी कि कोई भी ऐसे कंक्लूजन्स जो डेफिनेटली ट्रू नहीं है, बट अगर पॉसिबिलिटी में उनकी बात की जाए, अगर पॉसिबल केसेस में उनकी बात की जाए तो वो ट्रू होंगे। ठीक है, वो ट्रू होंगे। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि हम 4 बेसिक वर्ड्स से हमारा सिलोजिज्म का स्टेटमेंट क्रिएट होता है। क्या क्या था वो? ऑल, नो, सम एंड सम नॉट। इनको लेकर के ही आपके स्टेटमेंट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल की। आज हम फिर से चारों को डिस्कस करेंगे, सबके हम पॉसिबल कंक्लूजन्स देखेंगे, जो पॉसिबल कंक्लूजन्स बनते हैं। हमने डेफिनेटली ट्रू देख लिया है, अब हम पॉसिबल कंक्लूजन्स देखेंगे। पॉसिबल कंक्लूजन्स, गॉट इट। चलिए, तो फिर हम बढ़ते हैं अभी ऑल की तरफ। ऑल, जैसे स्टेटमेंट क्या होता है? ऑल ए आर बी, ये होता है ना, ऑल ए आर बी। मैंने आपको बताया था कि इसका जो जनरल डायग्राम होता है वो ऐसे बनता है, ऑल ए आर बी। सारा का सारा ए बी है ना, सारा का सारा ए, ये जो सेक्शन है ये ए है ना, और ये पूरा का पूरा बी में है। ठीक, या फिर ऐसे बना सकते हैं, ऑल ए आर बी, ये भी ट्रू है। ठीक, इसके साथ मैंने आपको कुछ डेफिनेट ट्रू कंक्लूजन्स जो दिए थे वो मैं बताती हूँ। इसको देख करके आप क्या बोल सकते हो? दैट सम ए आर बी। अगर सारे के सारे ए बी हैं तो कुछ ए भी तो बी होंगे, ऑब्वियस है। सेकंड है सम बी आर ए, ये भी ट्रू है, बिल्कुल। अगर इतना बी का हिस्सा ए है तो बी का कुछ हिस्सा तो ए है ना। आप देखो, ये जो ए है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, मैंने पिछले बार भी आपको समझाया था, ये जो हिस्सा है ये ए का भी है, ये बी का भी है, पूरा का पूरा ए है, तो बी का इतना एरिया तो ए कवर कर रहा है ना। तो सम बी आर ए ये दिख रहा है ना, ये एरिया बी का भी तो है। ठीक है, तो ये दो डेफिनेट में ट्रू कंक्लूजन्स होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पॉसिबल कंक्लूजन्स की। जो पॉसिबल, देखिए, ये आपके कंसेप्ट में आता है। जब आप क्वेश्चन में जाओगे, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा और जब आप इस कंसेप्ट को फॉलो करोगे ना, तो आपके लिए सिलोजिज्म को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ यही कंक्लूजन आएगा, नहीं। पॉसिबल आ सकता है, नॉट पॉसिबल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इसलिए कंसेप्ट को बढ़िया से समझिए। अब मैं पॉसिबल कंक्लूजन्स की बात करती हूँ। पॉसिबल कंक्लूजन्स, जैसे पॉसिबल कंक्लूजन्स क्या हो सकते हैं कि ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, अब यहां पर कह रहा है कि सारा का सारा बी ए हो जाए, ऐसी संभावना है। तो देखिए, ये हो सकता है कैसे? मैंने यहाँ इस वाले डायग्राम में अगर आप देखिए तो ऑल ए आर बी दिख रहा है। अगर मैं इसके पॉसिबल डायग्राम को बनाऊं तो मैं ऐसा बना सकती हूँ, ऑल ए आर बी तो बताया, लेकिन क्या उसने बताया कि ए का साइज बी से छोटा है, बड़ा है? ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना। अगर यहाँ पर, वैसे सिलोजिज्म में साइज की बात नहीं हो रही है, मैं एक बात बोल रही हूँ कि यहाँ पर ऑल ए आर बी बोल रहा है तो मैंने ये बनाया, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए एंड बी का साइज सेम हो। तो ये एक पॉसिबल डायग्राम है, और इस पॉसिबल डायग्राम से हम ये बोल सकते हैं ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, ये बोल सकते हैं ना। चलिए, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या बनता है? सेकेंड पॉसिबिलिटी है सम बी
आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये क्या कहता है, पॉसिबिलिटी, जस्ट अ सेकेंड, पॉसिबिलिटी, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। हो तो देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा ठीक है, सम बी आर नॉट ए। अब यहाँ पर देखिए हमने बनाया है ऑल ए आर बी, ये हमने डायग्राम बनाया है ना। अब मैं यहाँ पर एक बात बोल सकती हूँ, देखिए पॉसिबिलिटी का सबसे पहले आप समझिए पॉसिबिलिटी कहाँ पर आता है। पॉसिबिलिटी वहाँ पर आता है जहाँ पर हमें जो स्टेटमेंट दिया है उसके एग्जिस्टेंस में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। उसके एग्जिस्टेंस में जो हमें स्टेटमेंट बोल रहा है वो स्टेटमेंट तो है भाई, वहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन उसके वेन डायग्राम में हम कुछ फेरबदल कर देते हैं स्टेटमेंट के एग्जिस्टेंस को बरकरार रखते हुए। हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे ऑल ए आर बी, मैंने यहाँ बना दिया ऑल ए आर बी। अब इसमें क्या क्या हिडन पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, जैसे हमने एक बात किया ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। सेकेंड हिडन पॉसिबिलिटी हो सकती है सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। कैसे, देखिए ये हिस्सा बी का है, ये तो हमें पता है, ऑल ए आर बी है तो सम बी आर ए, ये तो हमने यहाँ पे भी पढ़ा है। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है कि बी का कुछ हिस्सा, मे बी बी का इतना हिस्सा ए कभी नहीं हो सकता है ना, ये पॉसिबल हो सकता है ना। देखो यहाँ पे सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, हमको देखने से इसमें नहीं पता चल रहा है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम बी आर नॉट ए। हो सकता है कि बी का इतना हिस्सा ए के अंदर नहीं जाएगा, बी का इतना हिस्सा ए कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी है। तो ये दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ हम नॉट पॉसिबल केसेस देखते हैं। नॉट पॉसिबल तो बहुत कुछ हो सकता है, बस आपको एक समझाने के लिए कि क्या क्या नॉट पॉसिबल है, ठीक है। जैसे अगर बोला जाए सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, अगर ये बोला जाए तो ये नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि हमें बता रहा है कि सारा का सारा ए जो है वो बी है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं होंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। सम ए आर नॉट बी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो ये जो है ना ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए पूरा का पूरा बी में है, तो कुछ ए भी बी के अंदर ही होगा, कुछ ए भी बी है। जैसे सेकेंड अगर बोल दिया जाए नो ए आर बी, नो ए आर बी, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो हाउ कैन वी से दैट नो ए आर बी, बिकॉज इट इज ऑलरेडी सेड दैट ऑल ए आर बी। उसी तरीके से नो बी आर ए, नो बी आर ए, वी कैन नॉट से दैट नो बी आर ए, ये पॉसिबल में भी नहीं होगा, ये कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल। बिकॉज सिंस ऑल ए आर बी, सो सम ए बी आर ऑब्वियसली ए, so since some b are a, it is shown, it is definitely true that some b are a, so we cannot say that no b are a because some b are already a। तो ये नॉट पॉसिबल का केस हुआ, गॉट इट। ये कभी पॉसिबल नहीं होंगे, याद रखिएगा, ये सब कभी पॉसिबल नहीं होंगे, गॉट इट। चलिए तो ये काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन से इसको समझते हैं, जो हमने अभी पढ़ा है ना ऑल एंड पॉसिबिलिटी के केसेस, उसे कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, सारे रोजेज फ्लावर्स हैं। ये हमने जनरल डायग्राम बनाया, ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, ठीक है। ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स, सारे के सारे फ्लावर्स प्लांट्स हैं, ठीक है। ये हमने तो लास्ट क्लास में पढ़ा है, कैसे हमें वेन डायग्राम बनाना है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। अब यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हैं, देखते हैं क्या ट्रू होगा, क्या फॉल्स होगा, क्या फॉलो होगा, क्या डज नॉट फॉलो होगा। क्या कह रहा है पहला कंक्लूजन, ऑल प्लांट्स आर रोजेज इज अ पॉसिबिलिटी। पेन बदलती हूँ मैं, ऑल प्लांट्स आर रोजेज इज अ पॉसिबिलिटी, येस वी कैन से दैट। सी यहाँ पे देखिए सारे के सारे रोजेज जो हैं वो प्लांट्स हैं, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम ऐसा बना सकती हूँ, रोजेज इज इक्वल टू फ्लावर्स इज इक्वल टू प्लांट्स, मतलब तीनों का साइज सेम है। तो ऑल रोजेज आर प्लांट्स इज अ पॉसिबिलिटी, सी दिस इज द पॉसिबल डायग्राम।
आपको अगर देख करके आप दिमाग में देखिए, जब आप शुरुआत करते हो ना, जब आप स्टार्टिंग फेज में होते हो तो पॉसिबल डायग्राम बना लो। अगर पॉसिबल डायग्राम बन रहा है देन पॉसिबिलिटी इज ट्रू, लेकिन अगर पॉसिबल डायग्राम नहीं बन रहा है देन आप उसको वो डज नॉट फॉलो हो जाएगा। उसी तरीके से आप सबसे पहले यहाँ पे पॉसिबल डायग्राम बनाओ, पॉसिबल डायग्राम, ठीक है। ये हमने पॉसिबल डायग्राम बनाया, ये हमारा जनरल डायग्राम है। हमने ऑल रोजेज ऑफ फ्लावर्स भी फॉलो किया है, ये भी फॉलो हो रहा है, ये स्टेटमेंट भी, एंड ऑल फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स ये भी फॉलो हो रहा है। अब हम पॉसिबिलिटी के केस में करेंगे क्या कि हम एक पॉसिबल डायग्राम देखेंगे, ठीक है। हमारा सारा स्टेटमेंट भी इसमें कंट्राडिक्ट नहीं हो रहा है, स्टेटमेंट इसमें सारे ट्रू हैं। अब कंक्लूजन कहता है ऑल प्लांट्स आर फ्लावर्स इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो हमने बना लिया पॉसिबल डायग्राम, इट मीन्स कि ये फॉलो हो रहा है, कहीं पर भी जो स्टेटमेंट है वो कंट्राडिक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कंक्लूजन में, सम प्लांट्स आर नॉट रोजेज इज अ पॉसिबिलिटी, प्लांट्स का कुछ हिस्सा रोजेज नहीं है, क्या ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। देखिए फिर से हम आपको पॉसिबल डायग्राम से बताते हैं। देखो सारे के सारे रोजेज फ्लावर्स हैं, है ना, एंड सारे के सारे रोजेज एंड फ्लावर्स प्लांट्स हैं, ये भी समझ में आ गया। हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लांट्स का इतना हिस्सा कभी भी रोजेज नहीं हो सकता है, ये हिडन है, ये दिख नहीं रहा है, ये हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें नहीं दिख रहा है। बट जब पॉसिबिलिटी की बात होती है तो सम प्लांट्स आर नॉट रोजेज इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, ये पॉसिबल हो सकता है, तो ये भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड क्या कह रहा है, नो रोज इज अ प्लांट इज अ पॉसिबिलिटी। देखो आप देखो तो सारा का सारा रोज, सारा का सारा रोज पहले से ही प्लांट है, सारा का सारा रोज जो है वो पहले से ही प्लांट है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि कोई रोज प्लांट नहीं होगा। नो रोज इज अ प्लांट इज अ पॉसिबिलिटी, ये कभी फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज ऑल रोजेज आर ऑलरेडी प्लांट, तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो कौन कौन सा फॉलो कर रहा है, 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1 एंड 2 फॉलो, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्या कह रहा है स्टेटमेंट हमारा, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, ठीक है, हमारा जनरल डायग्राम बन गया, एंड ऑल फ्रूट्स आर एडिबल्स, ऑल फ्रूट्स आर एडिबल्स, ये हो गया कंप्लीट डायग्राम, वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए पॉसिबल के केसेस हैं, ऑल एडिबल आर मैंगोज इज अ पॉसिबिलिटी, अभी हमने पढ़ा ना कैसे हम बनाएंगे, m इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू ई, ठीक है, हम इसे सर्किल कर देंगे, हमारा वेन डायग्राम पूरा हो गया। ये पॉसिबल डायग्राम है, दिस इज पॉसिबल डायग्राम, आपको ऐसा नहीं बनाना है, आपको ऐसा बनाना है, जब भी एग्जाम में आएगा आप ऐसा डायग्राम बनाओगे, ठीक है, ऐसा बनाना, ये वाला मत बनाना, ये पॉसिबल डायग्राम है, ठीक है। ऑल एडिबल आर मैंगोज इज अ पॉसिबिलिटी, यस दिस इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ बोल रहा है नो मैंगो इज एडिबल इज अ पॉसिबिलिटी, मैंगो, नो मैंगो ये कैसे होगा, देखो जब सारा का सारा मैंगो एडिबल है तो हम ये कैसे बोल सकते हैं नो मैंगो इज एडिबल, बिकॉज ऑल मैंगो इज ऑलरेडी एडिबल, तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम एडिबल आर नॉट मैंगोज इज अ पॉसिबिलिटी, यस मैं ये बोल सकती हूँ ना कि एडिबल का कुछ हिस्सा मैंगो नहीं होगा, पॉसिबिलिटी में इट इज पॉसिबल कि एडिबल का कुछ हिस्सा मैंगो नहीं होगा, गॉट इट। चलिए तो ये फॉलो कर रहा है, तो 1 एंड 3 फॉलोज, 1 एंड 3 फॉलो, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऑल पेन्स आर बुक्स, सारे के सारे पेन जो है वो बुक हैं, वेरी गुड। आगे क्या कह रहा है, ऑल बुक्स आर कॉपीज, ऑल बुक्स आर कॉपीज, ऑल बुक्स आर कॉपीज। देखिए ये हो गया हमारा वेन डायग्राम तैयार, जनरल वेन डायग्राम, पॉसिबल नहीं, जनरल वेन डायग्राम जो आपको बनाना ही है, ठीक है। चलिए कंक्लूजन क्या कह रहा है, पहला कंक्लूजन, सम पेन्स आर नॉट कॉपीज इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करना होगा, यहाँ पर नॉट है, यहाँ पर भी नॉट है, यहाँ पर भी नॉट है, अब यहाँ पर इज अ पॉसिबिलिटी नहीं है, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, कि ये संभव नहीं है, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना होता है, जब आपका है ना, देखिए सम पेन्स आर नॉट कॉपीज इज अ पॉसिबिलिटी, हम अभी नॉट को नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए, जस्ट अ सेकेंड मैं पेन चेंज करती हूँ, सम पेन्स आर नॉट कॉपीज इज अ पॉसिबिलिटी, ये आप कर सकते थे, हमने अभी पॉसिबिलिटी में पढ़ा है, लेकिन जब यहाँ पे नॉट आ जाता है ना, तो आपको क्या करना है, इस तरीके के कंक्लूजन में सबसे पहले आप नॉट को भूल जाइए, आप नॉट को पढ़िए ही मत, ठीक है, और आप इसको ऐसे पढ़ो, सम पेन्स आर नॉट कॉपीज इज अ पॉसिबिलिटी, अगर ये ट्रू हुआ
जहाँ नॉट आप हटा करके पॉसिबिलिटी वाले को आपने किया, तो अगर वो ट्रू निकला तो ये नॉट अ पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये फॉल्स निकला तो ये नॉट अ पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। ऑपोजिट, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नॉट को हटाना है, आपको नहीं पढ़ना है। बिना नॉट को इंक्लूड किए आपको कंक्लूजन पढ़ना है। अगर वो कंक्लूजन ट्रू हुआ तो नॉट वाला जो पॉसिबिलिटी है, जो कंक्लूजन है, वो फॉल्स होगा। लेकिन अगर वो नॉट को एक्सक्लूड करके जो हमारा पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन है वो फॉल्स हुआ, तो हमारा नॉट को इंक्लूड करके जो पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है, कंक्लूजन है, वो फॉल्स होगा। अगर देखो, आपको सबसे पहले नॉट को हटाना है, ठीक है। अगर नॉट हटाने के बाद पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन ट्रू हुआ तो फिर आपका जो गिवन कंक्लूजन है वो फॉल्स होगा, ठीक है। और अगर नॉट को हटा करके जो हमारा पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन है वो फॉल्स हुआ तो गिवन कंक्लूजन हो जाएगा ट्रू। गॉट इट। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कैसे, मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना है। चलिए जस्ट ए सेकेंड, मैं इसको इरेज करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, सम पेन्स आर नॉट कॉपीज इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नॉट को पहले हटाएंगे, ठीक है। हमने हटा दिया। अब मैं पढ़ूंगी, सम पेन्स आर नॉट कॉपीज इज अ पॉसिबिलिटी। पेन का कुछ हिस्सा कॉपी नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी है? नहीं। क्यों? क्योंकि पेन का सारा हिस्सा कॉपी है। पेन का सारा ही हिस्सा कॉपी है, पूरा का पूरा पेन ही कॉपी है। तो कुछ पेन कॉपी नहीं होंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो वो हमारा फॉल्स हो गया। विदाउट नॉट वाली पॉसिबिलिटी हमारी फॉल्स हो गई, तो ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। ये हमारा ट्रू हो गया। सम पेन्स आर नॉट कॉपीज इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, बिकॉज सारा का सारा पेन कॉपीज है। तो वो वाला कंक्लूजन हमारा फॉल्स हुआ, तो ये हमारा फॉलो हो रहा है, ये हमारा फॉलो हो रहा है। सेकंड में आते हैं, ऑल कॉपीज आर पेन, नॉट हम नहीं पढ़ेंगे। ऑल कॉपीज आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल कॉपीज आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑफकोर्स इट इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि हम इस तरीके से वेन डायग्राम बना सकते हैं। तो ऑल कॉपीज आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ तो ये ट्रू है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। सिंपल, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है, नो पेन इज अ कॉपी इज अ पॉसिबिलिटी। नो पेन इज अ कॉपी, नो पेन इज अ कॉपी is a possibility. How can this be possible? Because all pens are already copies, so no pen is copy is not a possibility. तो हमारा ये जो हो गया, no pen is a copy is a possibility, वो हमारा false हो गया, तो ये हमारा true हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ट्रू हो जाएगा। समझ में आया? देखो थर्ड वाला मैं फिर से समझाती हूँ। नो पेन इज अ कॉपी, नॉट को हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। नो पेन इज अ कॉपी इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, ये पॉसिबिलिटी में ये फॉल्स है, ये पॉसिबिलिटी में फॉल्स है, बिकॉज ऑलरेडी ऑल पेन आर कॉपीज। सो पॉसिबिलिटी में फॉल्स है, तो नॉट वाले में ये ट्रू हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 1 and 3 follows, सॉरी 1 and 3 फॉलो, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलिए अब हम लोगों ने ये कर लिया है, तो अब हम आते हैं नॉट में। नॉट की बात करते हैं हम, सॉरी नो की, ठीक है। नो की बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑल पढ़ लिया है। अब नो में बात करें तो जैसे क्या स्टेटमेंट बनता है, नो ए आर बी। सिंपल है, इसका क्या वेन डायग्राम बनता है, नो ए आर बी, हमने यही पढ़ा था। यहाँ पर देखिए, ए का कोई भी हिस्सा बी कभी नहीं हो सकता है, तो हमने ट्रू में यहाँ पर देखा था कि नो बी आर ए, हमने बिल्कुल पढ़ा था, क्योंकि वाइस वर्सा हो जाता है। जब पूरा का पूरा ए बी नहीं हो सकता है, तो पूरा का पूरा बी भी ए नहीं हो सकता है। कोई भी हिस्सा ए का ना तो बी होगा, ना ही बी का ए होगा, ठीक है। नो बी आर ए, ना ए बी होगा, ना बी ए होगा। गॉट इट। सेकेंड, इसके साथ ट्रू क्या था, सम ए आर नॉट बी। ये तो क्लियर है ना, क्योंकि जब सारा का सारा ए बी नहीं हो सकता, तो कुछ ए भी तो बी नहीं होगा ना। उसी तरीके से वाइस वर्सा, सम बी आर नॉट ए। ये हमने डेफिनेट में ट्रू कंक्लूजन्स ड्रॉ किया था। अब अगर यहाँ पर पॉसिबल की बात करें, अब हम यहाँ पे पॉसिबल कंक्लूजन्स की बात करें, पॉसिबल कंक्लूजन्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कोई भी पॉसिबल कंक्लूजन्स नहीं होते हैं,
हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। नो के केस में, नो के केस में या तो वो डेफिनेट में ट्रू होगा या तो डेफिनेट में फॉल्स होगा, ठीक है। या तो डेफिनेट में ट्रू होगा या फिर डेफिनेट में फॉल्स होगा, ठीक है। कभी भी यहाँ पर पॉसिबल होगा ही नहीं। नो के केस में या तो डेफिनेटली ट्रू या तो डेफिनेटली फॉल्स। नो पॉसिबल केसेस, गॉट इट, नो पॉसिबल केसेस, नो पॉसिबल कंक्लूजन्स, नथिंग। सिंपल है, आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम कुछ क्वेश्चन से इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन, नो पेन्स आर बुक्स, नो पेन्स आर बुक्स। सेकेंड, नो बुक्स आर कॉपीज, नो बुक्स आर कॉपीज। कंक्लूजन क्या कहता है? नो बुक्स आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, नो बुक्स आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, इट इज ऑलरेडी ट्रू दैट नो पेन्स आर बुक्स। तो हमारा डेफिनेट में ट्रू कंक्लूजन क्या होता है? नो बुक्स आर पेन्स, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज डेफिनेट में ट्रू है। जब आपका कोई भी कंक्लूजन आपका डेफिनेट में ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू होता है ना, तो वो पॉसिबल में रॉन्ग होता है, याद रखिएगा, वो पॉसिबल में रॉन्ग होगा। क्यों? जैसे मैं बताती हूँ, जैसे सम ए आर बी, ऑल ए आर बी मैंने किया, ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी किया, तो मुझे इसको देख करके पता चल रहा है दैट सम बी आर ए, हमने ये पढ़ा है ना, सम बी आर ए, ये डेफिनेट में ट्रू कंक्लूजन है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी में नहीं जाएगा, ये पॉसिबिलिटी में नहीं जाएगा बिकॉज इट इज डेफिनेटली ट्रू दैट सम बी आर ए। अगर आपको कंक्लूजन में पूछेगा ना सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, नो इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, इट इज डेफिनेटली ट्रू। तो डेफिनेटली ट्रू में ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, याद, सॉरी, पॉसिबिलिटी में ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग होगा बिकॉज इट इज क्लियरली शोन दैट सम बी आर ए। यू कांट आस्क मी इन पॉसिबिलिटी, आप मुझसे पॉसिबिलिटी में ये नहीं पूछ सकते हो बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है दैट सम बी आर ए। अगर आप पॉसिबल में पूछोगे तो मैं आपको गलत बोलूंगी, ठीक है। ये डेफिनेटली ट्रू है, गॉट इट। तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखो कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, कंक्लूजन में बोल रहा है नो बुक्स आर पेन्स इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे ये दिख रहा है दैट नो बुक्स आर पेन, तो ये पॉसिबिलिटी में फॉल्स होगा क्योंकि ये डेफिनेटली ट्रू है, आप पॉसिबिलिटी में ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से सम पेन्स आर बुक्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम पेन्स आर बुक्स ऑलरेडी स्टेटेड इन द स्टेटमेंट दैट नो पेन्स आर बुक्स, तो सम पेन्स आर बुक्स इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग। यही है नो के केस में, या तो वो डेफिनेटली ट्रू है या तो डेफिनेटली फॉल्स है। नेक्स्ट है सम पेन्स आर नॉट, सॉरी, सम बुक्स आर नॉट पेन्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम बुक्स आर नॉट पेन्स इज अ पॉसिबिलिटी, इट इज ऑल्सो said that some books are not pens, already all books are not pens, so some books are not pens is not a possibility, it is also false, it is also false. So the option is none follows. Oh, it's all none follows, there is no option, none follows, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नो कैट्स आर डॉग्स, नो कैट्स आर डॉग्स, ठीक है। एंड नो डॉग्स आर एनिमल्स, नो डॉग्स आर एनिमल्स। क्या कह रहा है कंक्लूजन? नो डॉग्स आर कैट्स इज अ पॉसिबिलिटी, नो डॉग्स आर कैट्स। अगेन दिस इज द सेम क्वेश्चन, ये तो सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन है कि जो हमारा डेफिनेट में है, इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन नो कैट्स आर डॉग्स, सो इट इज वाइस वर्सा केस दैट नो डॉग्स आर ऑब्वियसली नॉट कैट्स, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेट में ट्रू है, तो ये हमारा ये यहाँ पे फॉल्स हो गया। सम कैट्स आर डॉग्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम कैट्स आर डॉग्स ऑलरेडी स्टेटेड दैट नो कैट्स आर डॉग्स, सो सम कैट्स आर डॉग्स इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज सारे के सारे कैट डॉग नहीं है। सम डॉग्स आर नॉट कैट्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम डॉग्स आर नॉट कैट इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सेम उसी की तरह है, ठीक है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। एंड तीनों फॉल्स है तो नन फॉलोज होगा, ठीक है, नन फॉलोज। यहाँ पर आपने एक चीज सीखा कि अगर कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू है तो वो पॉसिबिलिटी में फॉल्स होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे सपोज बारिश हो रही है, हमें दिख रहा है, ठीक है, बारिश हो रही है बाहर, हमें दिख रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि बारिश हो रही है ये पॉसिबिलिटी है? भाई संभावना क्यों है, वो तो दिख रहा है कि बारिश हो रही है, तो हम क्यों बोलेंगे कि ये संभावना है कि बारिश हो रही है, मेरे को दिख रहा है कि बारिश हो रही है, तो वो डेफिनेटली ट्रू है, तो पॉसिबिलिटी में वो फॉल्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नो कैट्स आर डॉग्स,
नो कैट्स आर डॉग्स, हाँ नो कैट्स आर डॉग्स। मैं देख रही थी कि कहीं सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है ना, नॉट अ पॉसिबिलिटी वाली बात है ना। चलिए, नो कैट्स आर डॉग्स, ठीक है, कोई भी कैट डॉग नहीं होगा। नो डॉग्स आर एनिमल्स, नो डॉग्स आर एनिमल्स। क्या कह रहा है, सम कैट्स आर डॉग्स इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर देखिए ये रहा, ठीक है, हम लोग नॉट को हटा देंगे, बिल्कुल हटा देंगे, और देखेंगे कि अगर हमारा इज अ पॉसिबिलिटी वाला ट्रू है तो नॉट वाला फॉल्स होगा, इज अ पॉसिबिलिटी वाला फॉल्स है तो नॉट वाला ट्रू होगा। सम कैट्स आर डॉग्स इज अ पॉसिबिलिटी, नो ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। ऑल कैट्स आर डॉग्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल कैट्स आर डॉग्स, नो नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो ये ट्रू होगा। सम डॉग्स आर नॉट कैट्स इज अ पॉसिबिलिटी, नो वो भी नहीं, तो ये हमारा ट्रू होगा। ठीक है, हमारा तीनों फॉलो हो रहा है तो ऑल फॉलोज, ठीक है, ऑल फॉलो होगा। यहाँ पर देखिए आपको ये तीनों क्वेश्चन ना बहुत सिमिलर लगे होंगे, बिकॉज ना मैंने अभी आपको बताया कि नो के केस में पॉसिबिलिटी होता ही नहीं है। नो के केस में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होता है, या तो वो डेफिनेटली ट्रू है या तो डेफिनेटली फॉल्स है, तीसरा कोई केस ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको लगा होगा कि क्वेश्चंस रिपीटेड है नो वाले, लेकिन वो रिपीटेड नहीं है, एक्चुअली नो के केस में पॉसिबिलिटी होता ही नहीं है। तो आज हम रखते हैं बस यहाँ ऑल एंड नो तक। ठीक है, हमने ये दो आज कंप्लीट कर लिया है। कल के वीडियो में मैं आपको सम एंड सम नॉट बताऊंगी। ठीक है, सम एंड सम नॉट। तब तक आप इसको एक बार प्रैक्टिस करो। कोई भी आपको क्वेरी होगा ना तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ये कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, मैं वहाँ से देख करके आपके क्वेरी को ज़रूर क्लियर करूँगी। मैं आपको मिलूंगी कल के वीडियो में, मैं कल ही वीडियो अपलोड करूँगी एंड सम नॉट आपको क्लियर करा दूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।